अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात दहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी अव्वल का अमली खाका नंबर 5। इस अमली खाकी के अंदर बरकी कवा और बरकी कवा का फ़र्क, मौसल और हाजिज़, मुज़ाहमत और ओम का कानून, मुज़ाहमों का निज़ाम और उनकी असर अंगेज़ मुज़ाहमत, ये हमको देखना है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जिस तरह दिख रहा है कि जिस तरह पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, उसी तरह से बरकी रो किसी मौसिल से ज़्यादा बरकी कवा से कम बरकी कवा की जानिब बहती है, ज़्यादा बरकी कवा से कम बरकी कवा की जानिब बहती है। तो बरकी कवा और बरकी कवा का फ़र्क क्या है? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पानी के बहाव की तरह बरकी रो का बहाव भी बरकी सतहों पर मुनहसर होता है। इस बरकी सतह को बरकी कवा का फ़र्क कहते हैं। अब बरकी रो का बहाव इलेक्ट्रॉन जो मनफी बारदार होते हैं कि हटाव की वजह से होता है कि किसी भी मौसिल के अंदर से बरकी रो किस बुनियाद पर बहेंगी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन का हटाव कितना हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कम बरकी कवा वाली सतह से ज़्यादा बरकी कवा वाली सतह की तरफ बहते हैं। इलेक्ट्रॉन कम से ज़्यादा की तरफ बहते हैं। मौसिल ए और बी, इन दोनों की बरकी कवा के फ़र्क को इस मौसिल के दरमियान का बरकी कवा का फ़र्क कहेंगे कि इसमें जो बरकी कवा का फ़र्क है ए और बी के दरमियान, वो उसका मौसिल का बरकी कवा का फ़र्क कहलाएगा। अब बरकी खाने में बरकी कवा का फ़र्क, किसी सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? तो बरकी खाने में मस्बत बरकीरे और मनफी बरकीरे के दरमियान बरकी कवा यानी इस खाने के बरकी कवा का फ़र्क है कि मस्बत बरकीरे और मनफी बरकीरे में क्या कवा का फ़र्क है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका बरकी कवा का फ़र्क कहलाएगा। अब बरकी कवा के फ़र्क की अकल तरीन मिकदार दर्जेर हैं। जैसे एक मिली वोल्ट मतलब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 3 वोल्ट। इसी तरह 1 माइक्रो वोल्ट मतलब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 6 वोल्ट। और ज़्यादा जो इकाइयाँ हैं वो है 1 किलो वोल्ट, 10 की क़ुव्वत 3 वोल्ट होगा। वैसे 1 मेगा वोल्ट हम लोग उसको MV लिखते हैं। 1 MV = 10⁻⁶ वोल्ट, 10 की क़ुव्वत 6 वोल्ट। तो ये कम से कम अकल तरीन मिकदार और ज़्यादा मिकदार बरकी कवा के फ़र्क की इस्तेमाल की जाती है। तार से बरकी रो का बहना, अगर धाती तार को किसी सेल या बैटरी से ना जोड़ा गया हो, जब हम किसी तार को किसी सेल या बैटरी से ना जोड़े हो तो इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धाती जौहरों के दरमियान तमाम सिमतों में आज़ादाना हरकत करते हैं। वो फ्री उनका मूवमेंट होता है, वो किसी भी जानिब हरकत करते रहते हैं। उनके दरमियान धाती जौहरों के दरमियान वो इलेक्ट्रॉन किसी भी जानिब हरकत करते हैं। लेकिन जैसे ही हम धाती तार के सिरों को खुश खाने जैसे बरकी ज़रिए से जोड़ा जाता है तो तार के आज़ाद इलेक्ट्रॉन पर एक बरकी कवा के फ़र्क की वजह से बरकी क़ुव्वत काम करती है। बरकी कवा का फ़र्क पैदा हो गया, उसकी वजह से क्या होता है कि एक बरकी क़ुव्वत काम कर रही है। चूँकि इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये मनफी बारदार होते हैं, इन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए वो सेल या बैटरी के मनफी सिरे कम बरकी कवा के फ़र्क से मस्बत सिरे यानी ज़्यादा बरकी कवा के फ़र्क की जानिब हरकत शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से दिखा रहा है कि पहले जो 2 शक्लें दी गई है इसमें, जिसमें एक शक्ल के अंदर बरकी खाना जोड़ा हुआ नहीं है, इस शक्ल के अंदर बरकी खाना नहीं जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की हरकत है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो जब इस धाती तार को सेल से जोड़ा नहीं गया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो बहाव है वो आज़ादाना है। लेकिन जैसे इसको हम बरकी खाने से जोड़ देते हैं, यहाँ देखो बरकी खाना जुड़ा हुआ है, बरकी खाना जुड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बहाव की सिमत जो है एक सिमत में हो जाती है, मनफी से मस्बत की जानिब जो इलेक्ट्रॉन है वो बहना शुरू कर देते हैं। अब बरकी रो का मरवजा सिमत जो है इस तरफ होती है और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मनफी से मस्बत की जानिब बहने लगते हैं। तो ये जो है बरकी खाने के जोड़ने की वजह से इसमें होने वाली तब्दीली है। अब बरकी बहाव से मुतालिक चंद इस्लाहातें दी गई हैं। यहाँ पर बरकी कवा का फ़र्क क्या होता है? मौसिल के 2 नुकात के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क होता है। मौसिल के जो मौसिल तार है उसके जो 2 नुकात है उसमें जो कवा का फ़र्क होता है उसको हम लोग उसको V से ज़ाहिर करते हैं और उसका ज़ाब्ता है V = W/Q, काम बटे बरकी बार चार्ज, और उसकी इकाई वोल्ट है, V है।
और इसी तरह बरकी रॉ इकाई वक्त में बहने वाली बरकी बार की मिकदार कि बरकी बार इकाई वक्त में वहाँ से कितना बह रहा है वो बरकी रॉ है। और उसका जो हम लोग जाहिर करते हैं आई से, आई बराबर उसका ज़ाब्ता है क्यू बटे टी, क्यू बरकी बार है और टी जो है वक्त है और उसकी बरकी रॉ की इकाई एम्पियर है। उसकी इकाई अब हमें याद रखना है। उसकी तरह बरकी मज़ाहमत, कितनी मुज़ाहमत उसके अंदर है, तो बरकी कवा का फ़र्क और बरकी रॉ का तनासुब जो होता है, बरकी कवा का फ़र्क और बरकी रॉ का तनासुब ये मुज़ाहमत कहलाता है। तो आर बराबर वी बटे आई, ये जो बरकी मुज़ाहमत है और उसकी इकाई ओम है, ओम से ओम लिखी जाती है। और इसी तरह मुज़ाहिमियत है, तो मादे की मुज़ाहमत की सलाहियत, वो मादा कितना मुज़ाहमत करता है उसकी सलाहियत को हम मुज़ाहिमियत करते हैं। और इसलिए जो है इसका ज़ाब्ता है आर जो है प्रोपोर्शन टू आर तनासुब में होता है आई बटे ए के, और इसकी जो इकाई है वो ओम मीटर है, इसकी इकाई ओम मीटर है। अब ओम का कानून ये बहुत ही मशहूर मारूफ कानून है, आपने पढ़ा है। तो ओम का कानून क्या होता है कि मौसिल की तबई हालत मुस्तकिल हो, उसके अंदर जो है तबई हालत उसकी मुस्तकिल हो, तो उसमें से गुज़रने वाली बरकी रॉ और उस मौसिल के दोनों सुरों के बरकी कवा के फ़र्क के रास तनासुब में होती है। जो बरकी रॉ जो होती है उस मौसिल के दोनों सुरों के दरमियान जो बरकी कवा का फ़र्क होता है उसके रास तनासुब में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। इसको हम लिखते हैं आई प्रोपोर्शन टू वी, यहाँ इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर आई प्रोपोर्शन टू वी लिखा हुआ है। अब यहाँ जो है बरकी रॉ का रास तनासुब में है बरकी कवा के फ़र्क से। अब इसी तरह अगर इसको हमको प्रोपोर्शन की अलामत हटाना है तो हमको पता है कि मुस्तकिल लगाते हैं, यहाँ मुस्तकिल लगाया गया है के, तो आई बराबर के वी हो गया मुस्तकिल लगाने के बाद। के एक मुस्तकिल है, कांस्टेंट है। अब इसमें के कांस्टेंट लगाने के बाद हमने क्या किया, के को आई के पास में लेकर आया है, तो ये हो गया आई ज़रब 1/k, 1/के के बराबर वी। और 1/k को हमने ले लिया आर, ये भी एक मुस्तकिल के तौर पर हो गया। तो 1/k को हमने लिया है आर, ये हो गया मौसिल की मुज़ाहमत, तो 1/k आर हो गया। तो हमको क्या मिला, वी बराबर आई आर, हमको इससे मिल जाता है वी बराबर आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, या वी बराबर आई आर, या फिर हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं आर बराबर वी बटे आई। तो ये जो है ये कहलाएगा ओम का कानून, ये ओम के कानून के ताल्लुक से है। अब इसी तरह बरकी दौर जो होता है, बरकी दौर इलेक्ट्रिक सर्किट, बैटरी के दो सिरों के दरमियान का मौसिल तार और दूसरे मज़ाहिम, इनमें बहने वाली मुसलसल बरकी रॉ को बरकी दौर कहते हैं। बैटरी से जोड़ा जाएगा, उसमें मुसल तार और दूसरे जो मुज़ाहिम उसमें लगे हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो बरकी रॉ बह रही है उसको बरकी दौर कहते हैं। और बरकी अलामतों के इस्तेमाल से बनाई हुई बरकी दौर की शक्ल जो ये ज़ाहिर करती है कि इसके अज्जा आपस में किस तरह जुड़े हैं, बरकी दौर का खाका कहलाती है। कि जिस तरह यहाँ पर आपको जो है ये इसके अज्जा कैसे जुड़े हुए हैं दिखा हुआ है कि ये बरकी जो है बरकी दौर का तार है, यहाँ बरकी खाना जुड़ा हुआ है। उस तरह और भी कुछ मज़ाहमत इसमें अगर लगी हुई है तो उसका जो खाका होता है वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसका खाका बरकी दौर का खाका कहलाता है। अब इसमें अगला नुक्ता है मौसिल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मौसिल और हाजिज़, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो मौसिल क्या होता है कि मौसिल में बरकी रॉ का बहाव आसानी से होता है, मौसिल में से बरकी रॉ आसानी से बहेगी। मौसिल कहते हैं इसलिए कि इसमें से बरकी रॉ आसानी से बह रही है, इसलिए उसको मौसिल कहते हैं। और हाजिज़ होता है कि हाजिज़ से बरकी रॉ का बहाव आसानी से नहीं होता। हाजिज़ से जो है जैसे हम लोग मौसिल के तौर पर तारों का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का वायर है, और हाजिज़ जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का जो कवर इस्तेमाल किया जाता है तारों के ऊपर, उससे बरकी रॉ बहती नहीं है, तो उसको हाजिज़ कहेंगे हम। और मौसिल में क्या होता है, आज़ाद इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और हाजिज़ के अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसकी मौसिल की मुज़ाहमत बहुत कम होती है, इसमें मुज़ाहमत नहीं होती है, बहुत कम होती है। जैसे मिसाल के तौर पर धातें हैं, धातों के अंदर जो है मुज़ाहमत क्या होती है, कम होती है। इसी तरह मुज़ाहमत हाजिज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अधातें हाजिज़ होती हैं, इसमें मुज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें जो हम जोड़ते हैं मुज़ाहमतों को, तो मुज़ाहमतों के जोड़ दो तरीके से होते हैं, मुज़ाहिमों का निज़ाम और उनका असर अंगेज़ मुज़ाहमत। तो जो मुज़ाहिम होते हैं उसको जिस तरह जोड़ा जाता है तो उसके दो निज़ाम हैं, उनको दो तरीके से जोड़ा जाता है। तो मुज़ाहिम का एक होता है मुसलसल जोड़ और एक मुज़ाहिम का मुतवाज़ी जोड़। मुसलसल जोड़ क्या होता है कि हर मुज़ाहिम में से यकसा बरकी रॉ का बहाव होता है। कि यहाँ देखो मुसलसल जोड़ में क्या होगा कि हम लोग जो है एक के बाद एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर बरकी रॉ का बहाव यकसा होगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ क्या होगा कि बरकी कवा के सिरे का फ़र्क वोल्टेज यकसा होगा। कि इनके दोनों यहाँ पर जितने भी मुज़ाहिमत जुड़े हुए हैं, इनका पहला पॉइंट आप देखोगे शक्ल में जैसे R1 R2 और R3 दिया गया है,
तो R1 R2 R3 का पहला पॉइंट C पर है और आखिरी पॉइंट D पर है, तो जाहिर सी बात है बरकी कवा का फ़र्क दोनों पर तमाम मुज़ाहिम पर R1 R2 R3 पर यकसा रहेगा और यहाँ पर बरकी रॉ जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनके जो है नुकात, इनके जो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट सबका अलग अलग है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इनका इसमें जो है बरकी कवा का फ़र्क आपस में बढ़ जाएगा, लेकिन बरकी रॉ जो है सब में से यकसा तौर पर बहेगी। तो इसमें ये चीज़ होगी, मुज़ाहिम के जोड़ की कुल मुज़ाहिमत जो होती है, इसमें जो कुल मुज़ाहिमत है हम टोटल मुज़ाहिमत कह सकते हैं, तमाम मुज़ाहिम के मजमू के बराबर होगी कि R1 R2 R3 को जो प्लस करेंगे तो हमको उसमें टोटल मुज़ाहिमत कितनी है वो पता चलेगी। और मुज़ाहिम के मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े के तमाम मुज़ाहिम का माकूस हर मुज़ाहिम के माकूस के मजमू के बराबर होता है कि इसमें जितने भी मुज़ाहिमत है इनके मुज़ाहिमत का माकूस कहते हैं उल्टा, ऐसे जिसकी मुज़ाहिमत अगर R1 की मुज़ाहिमत 30 है तो 1/30 ये माकूस कहलाएगा। तो जो माकूस है उनके मजमू के बराबर होगा, तमाम टोटल मुज़ाहिमत का भी माकूस होगा। जैसे यहाँ दिया गया, देखो आपको 1/RP ये कुल मुज़ाहिमत का माकूस है, 1/RP इक्वल्स टू है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मतलब जो मुज़ाहिमत जुड़ी हुई उनके माकूस का मजमुआ कुल मुज़ाहिमत के माकूस के बराबर होता है। और मुज़ाहिम के मुसलसल जोड़ में मजमूई मुज़ाहिमत इनफरादी मुज़ाहिमत से ज़्यादा होती है। जो टोटल मुज़ाहिमत है R1 से भी और R2 से भी और R3 से भी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि मजमूई मुज़ाहिमत मुतवाज़ी जोड़ में मजमूई मुज़ाहिमत इनफरादी मुज़ाहिमत से कम होती है। अब ये जोड़ जो है मुसलसल जोड़ मुज़ाहिमत के अज़ाफ़े के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मुतवाज़ी जोड़ मुज़ाहिमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें देखिए, आइए मश्क कर दिया गया है, दी गए तस्वीर में गलतियों की निशानदेही कीजिए। जैसे यहाँ पर पहली शक्ल में रबड़ का टुकड़ा जुड़ा हुआ है और बल्ब जल रहा है, तो जाहिर सी बात है बल्ब रबड़ का टुकड़ा जो कि हाजिज़ है, इसमें से बरकी रौ नहीं बहती है तो बल्ब जल नहीं सकता। तो ये इसमें गलती है कि यहाँ पर रबड़ का टुकड़ा हाजिज़ होने की वजह से इसमें से बरकी रौ नहीं बहेगी। और दूसरी शक्ल में जो है जुड़ा हुआ है तार, लेकिन उसमें से बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, तार जुड़ने के बावजूद भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो बल्ब जलना चाहिए। और तीसरी शक्ल में क्या दिया है कि यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट पर जो बल्ब है वो जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी बल्ब जल रहा है, मतलब सर्किट मुकम्मल नहीं है, फिर भी इसमें से बरकी रौ नहीं बह सकती, इसलिए बल्ब जलना नहीं चाहिए, बल्ब बुझा हुआ रहेगा। और आखिरी शक्ल के अंदर चाबी जुड़ी हुई है, चाबी चूँकि ये मौसिल है, इसमें से बरकी रौ बहेगी। लेकिन ऊपर जो तार टूटा हुआ है, तो तार टूटा हुआ होने की वजह से जो दौर है बरकी दौर नामुकम्मल है, तो बरकी दौर नामुकम्मल होने की वजह से बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन यहाँ पर बल्ब जलता हुआ दिखाया गया है। तो इसलिए गलतियाँ इसके अंदर है। अब दूसरे इसमें दिए गए तस्वीर में BCD में बल्ब रोशन क्यों नहीं होता है, वजाहत कीजिए। अब B में हम देख रहे हैं कि बरकी दौर मुकम्मल नहीं है, तार टूटा हुआ है, बरकी दौर नामुकम्मल होने की वजह से बल्ब नहीं जलेगा। और C में भी वही हालत है, ऊपर की जानिब बरकी दौर मुकम्मल नहीं है। और D में बल्ब इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जो उसके दोनों नुकात हैं वो एक ही जानिब जुड़े हुए हैं, एक प्लस पर एक माइनस पर होना चाहिए था, उस पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी बल्ब नहीं जल रहा है। अब तीसरा सवाल दिया शक्ल में दिखाया, घरेलू बरकी आलात मुज़ाहिम में बरकी आलात बरकी दौर में जोड़े दिखाए दे रहे हैं, मुशाहिदा करके मंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए। तो इसमें हमको सवालों का जवाब देना है। तो घरेलू बरकी आलात किस जोड़ में जोड़े गए हैं, तो घरेलू बरकी आलात जो होते हैं वो मुज़ाहिम के मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े हुए होते हैं। यहाँ पर मुसलसल जोड़ नहीं होता बल्कि मुतवाज़ी जोड़ होता है। अब दूसरा सवाल है, तमाम आलात में बरकी कवा का फ़र्क क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, मुज़ाहिम का मुतवाज़ी जोड़ है तो तमाम आलात में बरकी कवा का फ़र्क यकसा रहेगा, क्योंकि बरकी कवा का फ़र्क इसमें यकसा रहता है, बरकी रौ मुख्तलिफ हो जाती है। आलात से बहने वाली बरकी कवा का फ़र्क क्या होगा। अब बरकी कवा का फ़र्क जो है उमूमन हमारे घरों के अंदर 230 वोल्ट तक के लिया जाता है, तो इसलिए हर आले में से जो बरकी कवा का फ़र्क होगा वो 230 वोल्ट तक होगा। घरेलू हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर घरेलू इस्तेमाल के लिए बरकी कवा का फ़र्क 230 से 250 वोल्ट तक के दिया जाता है। चौथा सवाल है, घरों में इसी तरीके के बरकी दौर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अब इसलिए बताया, समझ सीधी बात है कि यहाँ पर जो है बरकी कवा के फ़र्क को कायम रखने के लिए और मुज़ाहिमत को कम करने के लिए घरों के अंदर इसी बरकी दौर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुसलसल जोड़ा जाएगा तो मुज़ाहिमत बढ़ जाएगी और बरकी
जो वोल्टेज है वो जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से तमाम आलात सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसलिए हम यहाँ पर घरों में बरकी घरों के अंदर यहाँ पर हम जो है मुज़ाहमत का मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े जाते हैं, ताकि मुज़ाहमत कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा बरकी का फ़र्क हासिल हो। तो ये थी आपकी सरगर्मी। इंशाल्लाह आइंदा फिर मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ। तो आपको जो भी सवालात हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।